और इसी तरह रिस्क रहता है हर वक्त। जैसे कि मैंने बताया कि अब नॉन फाइलर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उस प्रॉपर्टी पे एक तो उसने फाइलर की निस्बत 3 गुना टैक्स दिया। अब 3 गुना 3 टाइम टैक्स देने के बावजूद उसको डर है कि एफबीआर की तरफ से नोटिस आ जाना है। देखे ना, ये पीस ऑफ माइंड तो नहीं रहा, वो प्रॉब्लम में रहा। और फिर बाजू बात ऐसे करते हैं कि यार मुझे फाइलर होना पड़ेगा, वो गाड़ी या अपनी चीज़ें दूसरों के नाम पे लगवा दी, तो ये भी एक पीस ऑफ माइंड उसका ख़त्म हो गया। तो इसी तरह नॉन फाइलर्स लूज मनी साइलेंटली थ्रू द हायर टैक्सेस, कि वो अपनी मनी तो लूज कर रहा होता है साइलेंटली। कैसे कि रेट, टैक्स के रेट उसको बहुत हायर लग रहे हैं, तो हायर रेट्स की वजह से वो अपनी मनी लूज कर रहा होता है। तो इसी तरह जो पेनल्टीज फॉर लेट फाइलर है, लेट फाइलर का भी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रिटर्न तो फाइल कर रहा होता है, लेकिन किसी साल में उसने ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न नहीं फाइल की, जिसकी वजह से लेट फाइलर हो गया। तो अब उसके लिए भी प्रॉब्लम यही होती है कि उसको फिक्स एक तो पेनल्टीज हो जाती है, फिर डेली डिफॉल्टर चार्ज उसका पड़ रहा होता है, फिर एटीएल लिस्ट से उसको निकाल दिया जाता है किसी पीरियड के लिए, फिर इंक्रीज द स्क्रूटनी एंड टैक्स अथॉरिटीज ये है कि वो ऑडिट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ऑडिट सिलेक्ट हो जाता है तो उनको फिर इसकी स्क्रूटनी करवानी पड़ती है, स्क्रूटनी करवानी पड़ती है तो फिर और चीज़ें कई खुलती हैं, जब और चीज़ें खुलती हैं तो फिर वो डिटेल ऑडिट की तरफ चला जाता है।